तो पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त 24 फरवरी पर टिकी हुई हैं, तो ज़ेलेंस्की इस तारीख को लेकर डरे हुए हैं। तो पुतिन भी टेंशन में है, तो 24 फरवरी ने अमेरिका और नेटो तक की टेंशन बढ़ा दी है। माना यह जा रहा है कि 24 फरवरी को पुतिन यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। वही खबर ये भी सामने आ रही है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही अंडरग्राउंड हो चुके हैं, और जिसने युद्ध को लेकर टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। पुतिन और ज़ेलेंस्की के खौफ के पीछे युद्ध का 1 साल है, यानी 24 फरवरी 2023। इस तारीख ने ज़ेलेंस्की के साथ पुतिन को भी बहुत ज्यादा अलर्ट कर दिया है। 24 फरवरी 2023 यानी युद्ध का 1 साल। 24 फरवरी यानी यूक्रेन की तबाही के 1 साल। चौबीस फरवरी 2023 यानी अमेरिका और नाटो में पुतिन की दहशत का 1 साल। लेकिन इससे पहले 2 बड़े लीडर्स का गायब होना बहुत खतरनाक संदेश दे रहा है। दुनिया की नजर से इस वक्त पुतिन भी गायब हैं और ज़ेलेंस्की भी लापता हैं। कैलेंडर में 24 फरवरी की तारीख से पहले यूक्रेन और रूस में बहुत कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। पुतिन का गायब होना और साथ में ज़ेलेंस्की का छुप जाना, क्या इसमें मर्डर वाली साजिश है या फिर हालात इतने खराब हैं कि इसमें परमाणु युद्ध का खतरा छुपा है? ज़ेलेंस्की भी तनाव में है, पुतिन भी बहुत टेंशन में घिरे हुए हैं। इस वक्त जब यूक्रेन में तबाही के नए वीडियो आ रहे हैं, शहर दर शहर उजड़े हुए नजर आ रहे हैं। बमबारी के बाद ऐसी तस्वीरों में तहस नहस इमारत है जहां जिंदगी कब तक बची रहेगी, इसका खतरा बना हुआ है। ऐसे हालात में पुतिन और ज़ेलेंस्की का छुप जाना किसी तूफान से पहले खामोशी कही जा सकती है। मायूस ज़ेलेंस्की भी हैं, लेकिन वो बार बार रूस को हराने की बात करके गम हल्का करना चाहते हैं। Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати, і я впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад. अब सवाल है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन अपने नए ठिकानों पर क्या कर रहे हैं, कैसे ऑर्डर्स दे रहे हैं, कैसे युद्ध का अपडेट ले रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन में हो रही तबाही के बीच, रूस की बमबारी के बीच, उड़ते हुए परमाणु बॉम्बर्स के बीच, हजारों लाखों जान पर मंडरा रहे खतरे के बीच, तोप से निकलने वाले गोले और गोलियों की बौछार के साथ मैदान में गरजते टैंकों और उनकी मोर्चाबंदी के बीच सबसे बड़ा डर एक तारीख बनी हुई है, 24 फरवरी 2023। ज़ेलेंस्की इस वक्त 2023 का कैलेंडर बहुत गौर से देख रहे हैं। युद्ध का पिछला साल बहुत लाल, बहुत खतरनाक, बहुत खूनी साबित हुआ है। क्या आगे भी यही होगा? देखा जाए तो ज़ेलेंस्की के सामने जनवरी निकल चुकी है, ज़ेलेंस्की के सामने फरवरी गुजर रही है, ज़ेलेंस्की के सामने अब मार्च और 2023 का आगे का वक्त आने वाला है। ज़ेलेंस्की के पलटते कैलेंडर में युद्ध खत्म हो रहा है या ज़ेलेंस्की को और लाशें नजर आ रही हैं? युद्ध के 1 साल होने के बाद तस्वीर सुधरेगी या और बिगड़ेगी? ज़ेलेंस्की यही सोच रहे हैं। ज़ेलेंस्की को अब एक मजबूत जिगर वाला लीडर माना जाता है, जो रूस की बेशुमार ताकत के सामने झुका नहीं, बल्कि एक चट्टान की तरह पुतिन की आर्मी के सामने खड़ा हो गया, फिर चाहे उनके पीछे नाटो की हथियार सप्लाई क्यों ना हो। एक साल में ज़ेलेंस्की का रिकॉर्ड देखिए। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक वो वर्ल्ड लीडर्स को करीब 400 फोन कॉल कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की दुनिया भर में 41 देशों की संसद में भाषण दे चुके हैं। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ऑनलाइन और ऑफलाइन 152 मीटिंग भी कर चुके हैं। युद्ध के तेज होने के साथ साथ ज़ेलेंस्की की कोशिशें बढ़ती जा रही हैं। वो रूस से हो रहे हमलों के बीच ऐसा हर काम करना चाहते हैं जिससे वो किसी तरह पुतिन को दुनिया से अलग थलग कर दें। युद्ध का 1 साल पूरा होते होते अब कुछ भी हो सकता है। पुतिन का छुप जाना एक बड़े हमले से पहले का सिग्नल भी देता है। युद्ध के 1 साल पूरा होते होते कई सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है और इसका आकलन यूक्रेन के साथ रूस में भी हो रहा है। पहला सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की फेल साबित हुए हैं? दूसरा सवाल, क्या पुतिन को युद्ध में पूरे नंबर मिलेंगे? या तीसरा सवाल कि क्या पुतिन की जान भी खतरे में पड़ जाएगी? चौथा सवाल, क्या यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा नंबर कमाने वाला अमेरिका है?
जिसने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर लिया है। और पांचवा सवाल, क्या ये युद्ध यूक्रेन के बॉर्डर से आगे निकलेगा या कहें कि निकल चुका है और अब खतरा परमाणु युद्ध का है। अगले कुछ दिन यूक्रेन और रूस पर बहुत भारी होंगे। यूक्रेन तो पहले भी अपना सब कुछ गंवा चुका है। यूक्रेन के कई शहर ऐसे ही खंडहर बन चुके हैं और अब जंग का एक साल इससे भी बड़ी तबाही का खतरा साथ लेकर आ रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ने छुपने का फैसला किया है। ज़ेलेंस्की का बंकर हो या पुतिन का सीक्रेट दफ्तर, अगले कुछ दिनों तक यहीं से पूरा युद्ध कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा डर भी इन्हीं लोकेशन पर मंडराता रहेगा। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ News 18 इंडिया पर।